तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है लेन देन की बात, दुल्हन ही दहेज है। आज फिर माया जी उदास बैठी हैं। अब की बार भी उनके हाथ मायूसी लगी है। पिछले हफ्ते डिम्पल को देखने जो लड़का आया था उसने दहेज में कार की मांग की है, जिसे पूरा करना माया जी के वश में नहीं। पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किल उठाकर उन्होंने डिम्पल और विजय की परवरिश की, पर कौन जानता था बेटा बुढ़ापे में दगा दे जाएगा। पिता के न रहने से विजय शुरू से ही निरंकुश होता गया। बड़ी मुश्किल से उसने 12वीं पास की और फिर एक कारखाने में काम करने लगा। पर डिम्पल माँ की तकलीफ़ और माँ की इच्छाएं अच्छे से समझती थी। वह बहुत मेहनती थी, इसीलिए घर के कामों में माँ का हाथ बटाने के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल रहती। विजय की शादी के बाद तो घर की हालत और भी खराब हो गई। उसकी पत्नी उसी की तरह कम पढ़ी लिखी थी और उसे डिम्पल के पढ़ने पर बहुत ऐतराज़ था। वह जल्दी से जल्दी डिम्पल की शादी करके उससे छुटकारा पाना चाहती थी, पर माया जी बेटी के सपनों को बखूबी समझती थी और इसी बात को लेकर घर में रोज़ रोज़ झगड़े होने लगे। एक दिन वह भी आया जब विजय अपने परिवार के साथ घर छोड़कर अलग रहने चला गया और माँ और बहन से सभी रिश्ते तोड़ दिए। पर माया जी ने हिम्मत नहीं हारी। डिम्पल ने भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। माया जी सिलाई का काम करती थी और दोनों माँ बेटी मिलकर घर चलाने लगी। पर जैसे जैसे डिम्पल की उम्र बढ़ रही थी, माया जी की चिंता भी बढ़ रही थी। बीएड करते ही डिम्पल ने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। साथ ही साथ वह दूरस्थ शिक्षा से एमए भी कर रही थी। अब माया जी ने डिम्पल के लिए सुयोग्य वर ढूंढना शुरू किया, पर जहाँ भी बात चलाती दहेज के लिए लोग इतना मुंह खोलते कि आगे बात बढ़ाने की उनकी हिम्मत ही ना होती। विजय से भी कहा कि अब तेरी बहन शादी लायक हो गई है, उसके विवाह के लिए कुछ सहयोग करे। पर उसने तो साफ साफ बोल दिया, जब मैं बहन की शादी कराना चाहता था उस समय तो तुमने मना कर दिया। उस समय फिर भी मेरे पास कुछ बचत थी, पर अब मेरे खुद के बच्चे हैं, मुझे उनके बारे में सोचना है। डिम्पल की शादी के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। उसे कहो अपने दहेज का इंतजाम खुद कर ले। वैसे भी जितना पैसा तुमने उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाया है, इतने में तो उसकी शादी आराम से हो जाती। कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए, इसीलिए माया जी ने ऊपर बना कमरा किराए पर दे दिया। नवीन नाम का लड़का वहाँ रहने लगा। जल्दी ही वह इस परिवार से घुल मिल गया और डिम्पल ने उसे अपना राखी भाई बना लिया। नवीन एक बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी और उसकी अपनी कोई बहन भी नहीं थी। वह डिम्पल को ही अपनी बहन मानता था और उसने माया जी से वादा किया कि वह डिम्पल की शादी की चिंता छोड़ दे। डिम्पल अब उसकी बहन है और वह धूमधाम से उसकी शादी करवाएगा। यह रिश्ता नवीन लेकर आया था। माया जी ने तो लड़के और उसके घर परिवार के बारे में सुनकर ही नवीन से कह दिया था कि बेटा, इतने बड़े घर में रिश्ता करने की हमारी हैसियत नहीं। पर नवीन बोला, मेरे रहते आप चिंता क्यों करती हैं आंटी जी, बस एक बार उन लोगों को डिम्पल पसंद आ जाए, बाकी लेन देन की सारी बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज जब वह शाम को ऑफिस से आया तो उसने माया जी से पूछा, क्या लड़के वालों का कोई जवाब आया? तब माया जी ने बुझे मन से कहा, उन लोगों को कार चाहिए। नवीन बोला, इसका मतलब कि उन्हें डिम्पल पसंद आ गई है। माया जी बोली, शायद बेटा तुमने ठीक से सुना नहीं, उन लोगों ने कार की डिमांड की है। नवीन बोला, आंटी जी, लेन देन की चिंता आप मत कीजिए, मेरी बहन की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बस आप उन लोगों को हाँ बोल दीजिए। माया जी बोली, पर बेटा, तेरा हमारा क्या रिश्ता है? जब सगा भाई अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ चुका है तो तू अकेला क्या कर लेगा? फिर तुझ पर भी तो अपने घर की जिम्मेदारियां हैं। नवीन ने माया जी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, आंटी जी, रिश्ते मन से होते हैं और मैं भी तो आपका बेटा हूँ। डिम्पल मुझे सगी बहन से भी ज़्यादा प्यारी है। आप उन लोगों से बात कीजिए और सगाई की तारीख पक्की कीजिए।
मैं सब इंतज़ाम कर लूँगा। नवीन के कहे अनुसार माया जी ने सगाई की तारीख पक्की कर दी और सगाई वाले दिन नवीन के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी आया हुआ था। माया जी बहुत हैरान हुई कि लड़के वालों ने जैसे ही नवीन और उसके माता पिता को देखा, समधी जी कहकर उनके सामने हाथ जोड़ने लगे। माया जी हैरानी से सब देख रही थी। तब नवीन ने रहस्योद्घाटन करते हुए बताया, आंटी जी, जिस लड़के की डिम्पल से शादी होने जा रही है उसकी बहन से मेरी शादी पक्की हो चुकी है। तब नवीन के पिताजी ने उनसे कहा, डिम्पल हमारे लिए बेटी जैसी है और जैसा कि आप जानते हैं हम दहेज के सख्त विरोधी हैं, पर फिर भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो बता सकते हैं, हम यथाशक्ति उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर लड़के वालों के सर शर्म से झुक गए, क्योंकि अपनी बेटी की शादी तो वे लोग बिना दहेज के कर रहे थे, पर बेटी की शादी में मोटा दहेज लेना चाहते थे। नवीन आगे बढ़ा और बोला, हाँ हाँ ससुर जी, बताइए आपको दहेज में क्या क्या चाहिए। साले साहब, आपको कौन सी कार चाहिए? आपको जो भी सामान चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए। यह सुनकर नवीन के ससुर जी बोले, बस बेटा, हमें और शर्मिंदा मत करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। नवीन बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी जी तो बता रही थी कि आप लोगों को कार चाहिए। अगर हमने आज आपकी डिमांड पूरी नहीं की और कल को आप लोगों ने मेरी बहन को तकलीफ़ देना शुरू कर दिया तो? तब नवीन की सास बोली, दामाद जी, यह मेरा आपसे वादा है कि तुम्हारी बहन को हमारे घर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब हमें समझ आ गया है कि दुल्हन ही असली दहेज होती है। उसके बाद उन्होंने माया जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहन पुरानी बातें भूल जाइए, हमें नहीं पता था कि नवीन और डिम्पल के बीच भाई बहन का रिश्ता है। एक बेटी की माँ होकर मैं दूसरे की बेटी का मोल भाव करने चली थी, भूल गई थी कि असली दहेज तो बच्चे के संस्कार होते हैं। सच में लालच बहुत बुरी बला है, जिसमें आदमी अच्छे बुरे की समझ भी खो बैठता है। जब मेरी बेटी का रिश्ता नवीन के साथ हुआ उस समय मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, पर जब बात बेटे की आई तो लोग दिखावे के लिए पता नहीं आपसे क्या क्या मांग बैठी। पर नवीन बेटे ने आज हमारी आंखें खोल दी। हमारी आपसे प्रार्थना है, केवल 2 जोड़ी कपड़ों में आप बेटी को विदा करें, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे समाज में बदलाव संभव नहीं। आशा करती हूँ इन सब बातों का मेरी बेटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनी बेटी पर बात आते ही उन लोगों के सुर बदल गए। माया जी नवीन को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। आज उसने भाई होने का फर्ज निभा दिया था। धूमधाम से डिम्पल की सगाई हुई और एक ही मंडप में धूमधाम से नवीन और उसकी मुंह बोली बहन डिम्पल की शादियां बिना दहेज के हुई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।